किसी ने सही ही कहा है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप लोगों की अच्छी प्रैक्टिस के लिए ही मैं आज कंपाउंड इंटरेस्ट की प्रैक्टिस शीट 2 आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ, सो दैट आप लोगों की एग्जाम आते आते आप लोगों की प्रैक्टिस अच्छी से हो जाए और आप लोगों का एग्जाम में कोई क्वेश्चन गलत ना हो। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सलोनी अग्रवाल, वेलकमिंग यू ऑल एट द प्लेटफॉर्म ऑफ क्वालिटी शिक्षा। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम लोगों ने जो पिछले क्वेश्चंस करे थे प्रैक्टिस शीट 1 में, अगर आप लोगों ने वो नहीं देखे हैं तो एक बार वो भी देख लीजिएगा, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे जो प्रैक्टिस शीट 2 में जो क्वेश्चंस है उनका लेवल टफ ना लगे, क्योंकि प्रैक्टिस शीट 1 में जो क्वेश्चंस थे दे वर कंपैरेटिवली ईजियर, है ना। अब हमने थोड़ा सा लेवल एडवांस कर दिया है और ये वाले क्वेश्चंस आप लोग चाहे एसएससी सीजीएल देने जा रहे हो, कांस्टेबल या कोई भी वनडे एग्जाम देने जा रहे हो, एमपीपीसी मेंस के अलावा, ये सब आपको वहां पे काम आने वाले। सबसे पहला क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज। कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज 5000 मतलब क्या है कि कितना प्रिंसिपल आपने दिया है इंटरेस्ट पे, दैट इज रुपीज 5000, और फॉर 1.5 years at 4% पर एनम कंपाउंडेड ईयरली एंड हाफ ईयरली। क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले तो मैं काम करती हूँ, प्रिंसिपल लिख लेती हूँ विच इज 5000। ओके एवरीबडी, अब टाइम कितना दिया हुआ है 1.5 years, ठीक है, 1.5 years, या इसी को हम लोग 3/2 years भी लिख सकते हैं। ओके, रेट परसेंट कितना दिया हुआ है, रेट परसेंट ध्यान से देखिएगा 4% दिया हुआ है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपको वो समझना पड़ेगा। क्वेश्चन ने पूछा है अब डिफरेंस बता दो जब मैं कंपाउंड इंटरेस्ट ईयरली और हाफ ईयरली कैलकुलेट करता हूं या करती हूं। अब सबसे पहले एक काम करते हैं, हम कंपाउंड इंटरेस्ट पहले ईयरली कैलकुलेट करेंगे। जब हम ईयरली कैलकुलेट करेंगे तो आपको दिख रहा है प्रिंसिपल ये है, ठीक है, टाइम आपके पास गिवन है और रेट परसेंट ये है। लेकिन जब आप ईयरली कैलकुलेट करते हैं और अगर टाइम फ्रैक्शन में होता है तो आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहले तो एक काम करते हैं, क्यों ना ऐसा करें, सबसे पहले फर्स्ट कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटेड ईयरली, सही रहेगा ये। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ईयरली कैलकुलेटेड करते हैं। तो देखिएगा अमाउंट बराबर हो जाएगा प्रिंसिपल 1 + r/100 की पावर 1। क्यों? क्योंकि आपका टाइम क्या है 1/2 years। तो अब साथ में मल्टीप्लिकेशन में जो आधा साल बचा है उसके लिए रेट क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। दिस इज माई फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग अमाउंट। नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल सब्स्टिट्यूट दी वैल्यूज। 5000 था, ओके, 1 + 4/100 इंटू 1 + 4/2 मतलब 2/100। अब देखिएगा अमाउंट बराबर, ध्यान से देखिएगा, जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो दिस इज 5000, ओके, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं और, है ना, इसको सिंप्लीफाई करा तो दिस इज 1, दिस इज 25। बेसिकली ये कितना आया 26/25। मल्टीप्लीकेशन में देखिएगा, इसको सॉल्व करा तो दिस इज 50, तो ये कितना आया 51/50। तो अब देखो आपका जो अमाउंट निकल के आ रहा है, अमाउंट अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 5000 इंटू 26/25 आपको इंटू 26/25 इंटू 51/50। तो जब आप अमाउंट का वैल्यू कैलकुलेट करके आते हैं, तो मैंने इसको सॉल्व करके रखा हुआ है, तो जब आप इसका वैल्यू निकालेंगे तो दैट इज 5304। आप पूरा सॉल्व करके देखिएगा, अदरवाइज सिर्फ मेरे को देख के या सॉल्यूशन डायरेक्टली नोट मत करिएगा, कैलकुलेट करिएगा, तो जो अमाउंट आएगा दैट विल बी 5304। ये कंपाउंड इंटरेस्ट जब आपने ईयरली कैलकुलेट करा तब का आंसर। अब नेक्स्ट स्टेप आपकी क्या होगी, नेक्स्ट स्टेप ये होगी कि कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटेड हाफ ईयरली। अब हाफ ईयरली अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आप लोगों को मालूम है कि जो अमाउंट का फॉर्मूला होता है दैट इज प्रिंसिपल 1 + हाफ ईयरली में क्या होता है, रेट आधा हो जाता है और टाइम जो होता है वो डबल हो जाता है। ये तो हमारे पास हाफ ईयरली का फॉर्मूला है। हम क्या करने वाले हैं कि हमारे पास अगर फ्रैक्शन के जो टाइम अगर फ्रैक्शन में दिया है, तो जैसे ईयरली के लिए फॉर्मूला होता था तो हमने डायरेक्टली लिख के और उसको सॉल्व कर दिया। अब टाइम अभी भी फ्रैक्शन में है, लेकिन अगर अमाउंट हाफ ईयरली कैलकुलेट होता है तो फॉर्मूला तो ये है,
और आप लोगों को मालूम है कि टाइम कितना है 3/2, 1/2 मतलब 3/2। अब अमाउंट बराबर देखिएगा 5000 इंटू 1 प्लस रेट कितना था 4/2 मतलब 2/100। ओके, 2 इंटू टाइम कितना है 3/2। अब देखो कोई परेशानी नहीं आनी है, इसलिए नहीं आनी है क्योंकि ये 2 से 2 तो कैंसिल हो गया। ओके, ध्यान से देखिएगा अमाउंट बराबर क्या आएगा 5000 1 प्लस 1/50 की पावर 3। इसको और सॉल्व कर लेते हैं। दिस इज 5000 इंटू एलसीएम ले लूंगी तो कितना आ जाएगा 51/50। ठीक है, तो 51/50 की पावर क्यूब। अब जब 51 का आप क्यूब निकालेंगे, 50 का क्यूब है नीचे में, उसको जब आप सॉल्व करेंगे पूरे स्टेप बाय स्टेप, तो जो आपको आंसर मिलेगा इट इज 5306.04। दिस इज कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटेड, सॉरी दिस इज अमाउंट विच इज कैलकुलेटेड हाफ ईयरली। मतलब जब आप हाफ ईयरली कैलकुलेट करेंगे तो आपका वैल्यू क्या है 5306.04, और जब आपने एनुअली निकाला था तो कितना आया था 5304। और क्वेश्चन ने क्या पूछा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस बता दो। तो फाइनल आंसर देखिएगा ध्यान से, डिफरेंस बराबर 5306.04 माइनस, देख लीजिएगा वैल्यू हम गलत सब्स्टिट्यूट ना कर दे, यही थी 5306.04, बस कैलकुलेशन का ध्यान रखना है, बाकी इजी है। माइनस 5304, जब आप इसको इसमें से माइनस करेंगे तो क्लियरली दिख रहा है आंसर इज 2.04। दिस इज माय फाइनल आंसर। क्या है ऑप्शन में? बिल्कुल है, ऑप्शन ए हमारा क्या है करेक्ट आंसर है। काफी अच्छा क्वेश्चन था, कॉन्सेप्चुअल थोड़ा सा इसलिए था क्योंकि पहले आपको ईयरली कैलकुलेट करना था, उसके बाद आपको हाफ ईयरली कैलकुलेट करना था। जब आपने ईयरली कैलकुलेट करा तो आपको फ्रैक्शन वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए था, और जब आपने हाफ ईयरली कैलकुलेट करा तब आपको वो उसका फॉर्मूला भी याद होना चाहिए था। तो फ्रैक्शन वाला फॉर्मूला रख दिया और हाफ ईयरली में निकाल लिया, दोनों के बीच का डिफरेंस ले लिया। तो याद रखिएगा कि इस तरीके के क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करे जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, मिस्टर दुग्गल इन्वेस्टेड ₹20,000। अ पर्सन नेम दुग्गल, वो कितने रुपीज इन्वेस्ट करते हैं 20,000। ओके, विथ रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% पर एनम। रेट परसेंट क्लियरली दिया है और आपका प्रिंसिपल भी दिया हुआ है। द इंटरेस्ट वॉज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। पहले जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करा जा रहा है वो हाफ ईयरली करा जा रहा है फॉर द फर्स्ट 1 ईयर। तो पहले साल के लिए आप क्या करोगे कि इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे हाफ ईयरली, एंड इन द नेक्स्ट ईयर इट वॉज कंपाउंडेड ईयरली। मतलब आपको इस क्वेश्चन में पता है क्या करना है, पहले तो एक काम करो फर्स्ट ईयर का निकालो, फिर फर्स्ट ईयर में जो अमाउंट निकल के आएगा वो नेक्स्ट ईयर के लिए क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल बन जाएगा। समझ में आया ना, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में हर साल प्रिंसिपल चेंज होता है। तो पहले साल के लिए हाफ ईयरली जो इंटरेस्ट है वो हाफ ईयरली कैलकुलेट करा जा रहा है, तो पहले साल को सॉल्व करो, फिर नेक्स्ट ईयर के लिए फर्स्ट साल का जो अमाउंट है वो प्रिंसिपल बना दो। What will be the total interest earned at the end of 2 years? 2 सालों बाद टोटल इंटरेस्ट जो मिस्टर दुग्गल है वो कितना अर्न करेंगे, ये आपको फाइनली बताना है। ठीक है, कोई टफ नहीं है ये, ज़्यादा क्वेश्चन बिल्कुल ज़्यादा टफ नहीं है। सबसे पहले एक काम करते हैं, प्रिंसिपल लिख लेते हैं, कितना है 20,000। ठीक है, रेट परसेंट कितना दिया है 20%। ठीक है, टाइम मेरे को फर्स्ट ईयर के लिए कैलकुलेट करना है, पहला साल में कैलकुलेट करूंगी कैसे, जब इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, और जो मेरा नेक्स्ट साल है, ठीक है, जब मैं सेकेंड ईयर के लिए कैलकुलेट करूंगी तो मैं उसको कैसे कैलकुलेट करूंगी, ईयरली कैलकुलेट करूंगी। ये तो मेरी कंडीशन जो दी थी वो मैंने लिख ली है। अब ध्यान से देखिएगा, हाँ अब देखिएगा, अमाउंट बराबर होता है, जब आप हाफ ईयरली कैलकुलेट करेंगे तो प्रिंसिपल 1 प्लस रेट कितना हो जाएगा हाफ अपॉन में 100 की पावर, टाइम कितना हो जाएगा डबल हो जाएगा 2 इंटू टी, है ना। अब देखिएगा टाइम कितना है, पहले साल के लिए निकाल रहे हो मतलब 1 ईयर, रेट परसेंट अभी हमने लिखा 20% पर एनम, और प्रिंसिपल कितना है 20,000। सारी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं। अमाउंट बराबर देखिएगा 20,000
इंटू 1 प्लस रेट कितना है 20/2 दैट इज 10, 10 अपॉन में 100 की पावर 2 इंटू 1 है ना। तो ये मेरा क्या निकल के आया है, पहले साल के लिए अमाउंट निकल के आ गया है। अब जब मैं नेक्स्ट ईयर के लिए बात करूंगी, फॉर नेक्स्ट ईयर, जब मैं नेक्स्ट ईयर के लिए बात करूंगी तो मेरे को ईयरली कैलकुलेट करना है। तो इस बार मेरा जो अमाउंट होगा दैट इज प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस r/100 की पावर t। मैंने इसको जान करके सॉल्व नहीं करा है क्योंकि मैं ये वैल्यू डायरेक्टली प्रिंसिपल के फॉर्म में यहाँ सब्सटीट्यूट करने वाली हूँ। देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। हाँ, अमाउंट बराबर क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल, जो सेकेंड ईयर है उसमें प्रिंसिपल फर्स्ट ईयर के अमाउंट के बराबर होगा, मतलब जो फर्स्ट ईयर का अमाउंट होगा वो सेकेंड ईयर के लिए क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल बन जाएगा। तो प्रिंसिपल लिख लेते हैं, दिस इज 20,000 1 प्लस 10/100 की पावर 2, ये तो मेरा प्रिंसिपल लिखा। प्रिंसिपल के बाद क्या बचा है, 1 प्लस r/100, तो मतलब 1 प्लस r कितना दिया है 20/100, कितने सालों के लिए निकाल रहे हो, सिर्फ 1 साल के लिए निकाल रहे हो। अब देखिए आपको ये क्वेश्चन समझ में आई है कि नहीं। अगर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आई हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, या फिर थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके देखना वापस कि मैंने क्या कॉन्सेप्ट समझाया है ना, तो आपको आ जाएगी समझ में। अब इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं जितना हो पा रहा है। 20,000 है ना, 10/100 इज 1/10, 1/10 मतलब 11/10, मतलब एलसीएम लेके मैंने सॉल्व कर लिया। दिस इज 1/5, 1/5 मतलब बेसिकली इज योर 6/5। कैसे काटा, दिस इज 5 और दिस इज 10, तो 10 + 1 इज 11 एंड 5 + 1 इज 6। तो देखो वैल्यू क्या बन के आया, 20,000 इंटू 11/10 का होल स्क्वायर इंटू 6/5। जब आप ये वैल्यू सॉल्व करके निकालेंगे तो इट कम्स आउट टू बी 29040। ये मेरा क्या निकला है, फाइनल अमाउंट 2 सालों बाद। क्या क्वेश्चन ने पूछा था, क्वेश्चन ने हमसे पूछा था कि इंटरेस्ट बता दो कितना अर्न करा है। तो इंटरेस्ट बताने के लिए, कंपाउंड इंटरेस्ट बताने के लिए अमाउंट में से क्या माइनस कर दो, प्रिंसिपल। तो क्या था 29040 माइनस प्रिंसिपल कितना था 20,000, तो मेरा आंसर क्या आ गया 9040। दिस इज माय CI। देखो ऑप्शन सी दिया हुआ है तो कोई लोड ही नहीं है, तो आंसर बहुत स्ट्रेट अवे मेरा क्या निकल के आ गया 2904 में से जब 20,000 माइनस करा तो ये क्या निकल के आ गया 9040 निकल के आ गया। काफ़ी इजी क्वेश्चन है और ज़्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस स्टेप बाय स्टेप आपको सॉल्व करते जाना है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹15625। ठीक है, इसको नीचे कर देते हैं साइड में। हाँ, 15625 फॉर 9 मंथ्स। अब देखिए प्रिंसिपल कितना दिया है 15625, टाइम कितना दिया है 9 मंथ्स। अच्छा, अगर मंथ्स में टाइम दिया हो तो आप लोगों को ईयर में कन्वर्ट करना आता ही है ना। आप लोगों ने इतने सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए मेरे साथ कि अब आप लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए, है ना। तो 9/12 कर देती हूँ, दिस इज इन ईयर, और इसको हम सॉल्व करके लिख देते हैं 3/4 ईयर। अब क्या रेट परसेंट दिया है, बिल्कुल दिया है, रेट परसेंट दिया है 16% पर एनम। कंपाउंडेड क्वार्टरली। इस बार थोड़ा सा क्वेश्चन में ट्विस्ट ये है कि आपको जो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, बेसिकली कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए आपको पहले अमाउंट निकालना पड़ेगा, उसमें से प्रिंसिपल माइनस करना पड़ेगा। लेकिन जब आप अमाउंट निकालेंगे तो फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, क्वार्टरली वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो क्यों ना एक काम करें, पहले हम अमाउंट निकाल लें। आप सारी वैल्यूज याद रखिएगा ये वाली। देखो अमाउंट बराबर क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल। जब क्वार्टरली होता है तो रेट क्या हो जाता है 1/4 हो जाता है अपॉन में 100, और टाइम क्या हो जाता है 4 × t हो जाता है। अमाउंट देखिएगा 15625, यही सारी वैल्यूज हैं 15625, है ना। टाइम रेट परसेंट भी याद रखिएगा, रेट परसेंट है 16 अपॉन में 4 अपॉन में 100। टाइम कितना निकाला आप लोगों ने 3/4 ईयर, क्योंकि टाइम इज ऑलवेज इन ईयर्स, फॉर्मूले में हमेशा ईयर्स में होता है। चलो उसको सॉल्व करते हैं फटाफट। 15625 इंटू ये, इसको सॉल्व करेंगे तो दिस इज 4, तो 1 + 4/100 की पावर 4 से 4 गया, दिस इज 3।
ओके, नाउ 15625 इंटू, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो दिस इज 25, बेसिकली 25 प्लस 1 इज 26 अपॉन में 25, एलसीएम ले लेते हैं, इसका क्यूब कर देते हैं। देखो अब ध्यान से, कोई परेशानी यहाँ तक होनी नहीं चाहिए, क्योंकि अब सिंपली 26 का आप पहले क्यूब कर देंगे और अपॉन में 25 का क्यूब कर देंगे। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो अमाउंट बराबर निकलेगा 17576, दिस इज माय अमाउंट। ठीक है, बट क्या क्वेश्चन ने सिर्फ अमाउंट पूछा है? नहीं, क्वेश्चन ने अमाउंट नहीं पूछा है, क्वेश्चन ने पूछा है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अमाउंट निकला है 17576, प्रिंसिपल कितना था 15625, जब आप इसको माइनस करेंगे तो 15, ठीक है, 15 में से 6 9 और दिस 1951, क्या ऑप्शन में है? बिल्कुल है, मेरा आंसर सी इज दी करेक्ट आंसर। तो जब भी ऐसे वनडे एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो आपको यही मेथड से करना है। इट्स जस्ट कि आप लोगों का अच्छा बोलते हैं ना जिसे, अच्छा प्रैक्टिस हो जाना चाहिए, अदरवाइज आपको टाइम बहुत लगने वाला है। और ये जब हम कैलकुलेशंस करते हैं इतना ज़्यादा तो धीरे धीरे प्रैक्टिस होने लग जाती है ना। ओके, ये हो गया, ये इजी क्वेश्चन था, टफ नहीं था, सिर्फ कंपाउंडेड क्वार्टरली था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ मैन गेट्स अ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ₹10,000 ऑन अ सर्टेन प्रिंसिपल, व्हाट अ ट्विस्ट नाउ। अब सिंपल इंटरेस्ट भी साथ में आ गया है, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ जो दिया हुआ है सबसे पहले तो वही लिख लेते हैं। एक आदमी को, मैन को सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलता है? ₹1000 ऑन अ सर्टेन प्रिंसिपल। प्रिंसिपल अभी हमको मालूम नहीं है, कुछ प्रिंसिपल पे एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, रेट परसेंट दिया हुआ है 5% पर एनम इन 4 ईयर्स, टाइम भी दिया हुआ है 4 ईयर्स। अब आप लोग तो स्कॉलर्स हैं, तो अगर सिंपल इंटरेस्ट दिया है, रेट दिया है, टाइम दिया है, तो आप आराम से प्रिंसिपल निकाल लेंगे। तो सबसे पहला स्टेप तो मेरा प्रिंसिपल निकालने का ही हो गया। लेकिन फिर भी हम एक बार क्वेश्चन में पढ़ते हैं कि पूछ क्या रहा है। व्हाट कंपाउंड इंटरेस्ट विल द मैन गेट ऑन ट्वाइस द प्रिंसिपल। जब प्रिंसिपल निकाल दोगे तो उसका ट्वाइस कर देना, टाइम 2 ईयर्स कर देना, और जो रेट रहेगा, देखिए ध्यान से, जो रेट रहेगा वो सेम रहेगा, तो उस पर हमको कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो क्यों ना सबसे पहले हम इससे प्रिंसिपल निकालें। ध्यान से देखिए, प्रिंसिपल निकालने के लिए SI बराबर होता है PRT अपॉन में 100। भूल तो नहीं गया आप लोग? SI की भी हमने प्रैक्टिस शीट कर रखी है, कॉन्सेप्ट भी समझा हुआ है, तो याद रखिएगा। ठीक है, 1000 इक्वल्स टू P पता नहीं है मुझे, रेट 5 दिया हुआ है, टाइम कितना दिया हुआ है? 4 ईयर्स दिया हुआ है, अपॉन में 100, है ना। अब दिस इज 25, दिस इज 5, तो देखो प्रिंसिपल कितना आ गया? 5 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा 5000, दिस इज माय प्रिंसिपल। अब मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट तो करना है, लेकिन मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट जो प्रिंसिपल दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा, पिछला, हाँ एक स्लाइड ऐड कर लेते हैं। अब मेरा प्रिंसिपल जो है वो मुझे ट्वाइस करना है, ट्वाइस करना है, मतलब मेरा जो प्रिंसिपल न्यू निकलेगा वो पहले वाले प्रिंसिपल का क्या करना है? ट्वाइस करना है। तो जो मेरा न्यू प्रिंसिपल आया वो कितना है? 2 × 5000, बेसिकली मेरा कितना आ गया? 10,000। ये तो मेरा प्रिंसिपल आ गया। अब क्वेश्चन ने ये बोला है कि आप दो टाइम तो 2 ईयर्स ले लो और रेट परसेंट सेम रहने दो। तो रेट परसेंट अगर सेम रहने देना है तो रेट परसेंट हो जाएगा आपका 5%, टाइम कितना लेना है? 2 ईयर्स लेना है। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो क्यों ना सबसे पहले अमाउंट निकालें। और क्वेश्चन ने कुछ क्वार्टरली हाफ ईयरली तो नहीं बोला है, ऑन ट्वाइस द प्रिंसिपल नहीं बोला है, मतलब हम क्या करेंगे? ईयरली लेके चलेंगे। तो P1 + R/100 की पावर T। अब देखिएगा ध्यान से, प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है? 10,000 दिया हुआ है, 1 प्लस रेट कितना दिया हुआ है? 5 दिया हुआ है, अपॉन में 100 की पावर T। T कितना है? 2 ईयर्स, है ना इजी। बस अब आपको क्या करना है, ये जो सारी वैल्यू आपने सब्सटीट्यूट करी है इसको सॉल्व कर देना है। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। दिस इज 20, तो मैं लिख सकती हूँ 10,000 × 21/20 का होल स्क्वायर। अब तो आप परफेक्ट है एलसीएम वगैरह लेके सॉल्व करने के लिए।
जब आप इसको सॉल्व करेंगे 21 का स्क्वायर इज 441, 20 का स्क्वायर इज 400। जब आप इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे तो अमाउंट का जो वैल्यू निकल के आएगा, ध्यान से देखिए 11025, दिस इज अमाउंट। ये अमाउंट निकल के आया है, बट क्वेश्चन ने अमाउंट नहीं पूछा है, क्वेश्चन ने पूछा है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो फाइनल आंसर निकालने के लिए CI इक्वल्स टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना है 11025, प्रिंसिपल कितना था 10,000 हो गया था ना, करेक्ट 10,000 हो गया था। तो 11,025 में से जब 10,000 माइनस करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1025। तो नन ऑफ दिस, क्यों? क्योंकि कहीं पे भी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ गया 1025 रुपीज कंपाउंड इंटरेस्ट। ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, मतलब आंसर क्या है नन ऑफ दिस। कंफ्यूज इसको देख के मत होइएगा क्योंकि ये अमाउंट है, ठीक है, ये मैच नहीं कर रहा है आंसर। तो हमारा आंसर इज ई, बेसिकली नन ऑफ दिस। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया हो कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। पूरा स्टेप यहाँ पे हमने लिखा हुआ है। अब हम लोग ना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब इसमें वापस सिंपल इंटरेस्ट है। द सिंपल इंटरेस्ट अक्रूड ऑन एन अमाउंट ऑफ ₹20,000। एज इन आपको प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है बच्चों 20,000 दिया हुआ है। एट द एंड ऑफ 3 years, कितना साल के बाद अगर आप 20,000 रुपीज सिंपल इंटरेस्ट पे दे रहे हो तो जो आपको SI मिलता है वो है 7,200। देखो क्वेश्चन यही तो कह रहा है, What should be the compound interest accrued on the same amount? इसी अमाउंट पे कितना कंपाउंड इंटरेस्ट होगा एट द सेम रेट, रेट सेम है इन द सेम पीरियड, मतलब टाइम भी सेम है। अगर रेट सेम है तो पहले तो ये देखो कि रेट तो कहीं दिया ही नहीं है। तो जिस तरीके से आपने पिछले क्वेश्चन में सिंपल इंटरेस्ट की मदद से प्रिंसिपल निकाला था, इस बार सिंपल इंटरेस्ट वाले फॉर्मूले की मदद से पहले हम रेट परसेंट निकालेंगे। तो चलो सबसे पहले रेट परसेंट निकालें। रेट परसेंट निकालने के लिए सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT अपॉन में 100। अब सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया है 7200, प्रिंसिपल है 20,000 इंटू रेट मुझे मालूम नहीं है, टाइम मेरे पास दिया हुआ है 3 years और अपॉन में क्या है 100 दिया हुआ है। सॉल्व कर लो इसको, 100 से 100 गया, ठीक है, ये वापस 100 से 100 चला गया, है ना। 2 3 जा 6 और अगर मैं 6 को इससे सॉल्व करूंगी तो दिस इज 12। तो मेरा रेट परसेंट कितना आ गया 12%। बट क्वेश्चन अभी कंप्लीट तो हुआ नहीं है क्योंकि उसने बोला है कि सेम रेट और सेम टाइम के लिए अब आप क्या करो, कंपाउंड इंटरेस्ट बता दो। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए पहले अमाउंट निकालना पड़ेगा। आप अमाउंट निकालते हैं, एक काम करते हैं, सबसे पहले तो अमाउंट निकालने के लिए अमाउंट का फॉर्मूला लिख लेते हैं। हाँ, ईयरली वाला ही फॉर्मूला लिखेंगे क्योंकि कुछ क्वार्टरली हाफ ईयरली मेंशन नहीं है। अपॉन में 100 की पावर t, ओके। नाउ फेयर इनफ, 20,000 हमारा प्रिंसिपल है, रेट परसेंट अभी हमने निकाला 12 अपॉन में 100। टाइम क्या बोला था उसने, सेम टाइम में, और अगर आप टाइम देखेंगे तो टाइम कितना था 3 years था। तो मैं काम करती हूँ, टाइम की वैल्यू 3 years पुट कर देती हूँ। अब देखिएगा 20,000, हाँ इसको सॉल्व कर ले, हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, 4 से जा रहा है 25, दिस इज 3, ओके। तो अगर अब मैं एलसीएम लूंगी तो 25 प्लस 3 इज 28 अपॉन में 25 की पावर 3, दिस इज माई अमाउंट, है ना। अब अमाउंट को जब आप सॉल्व करेंगे तो देखो 28 का क्यूब भी आ गया, नीचे में 25 का क्यूब भी आ गया। तो जब आप इसको सॉल्व करके वैल्यू पूरा निकालेंगे तो वो निकल के आएगा 28098.56। कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, यही वैल्यू आने वाला है। क्या वैल्यू आया 28098.56। बट क्वेश्चन ने तो ये पूछा ही नहीं है, क्वेश्चन ने तो पूछा है CI बताओ। तो CI बताने के लिए अमाउंट में से क्या कर दो, प्रिंसिपल माइनस कर दो। तो देखो प्रिंसिपल कितना था 20,000, तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल बराबर CI। अब एक काम करते हैं, अमाउंट का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, 28098.56। क्या माइनस करना है, प्रिंसिपल 20,000 बराबर क्या आएगा CI आएगा।
तो जब इसको माइनस करेंगे इसमें से तो मुझे मिल जाएगा 8098.56 विच इज ऑप्शन ए। तो हमारा CI क्या निकल के आया है 8098.56। इजी क्वेश्चन था, पहले सिंपल इंटरेस्ट की मदद से रेट परसेंट निकालना था, वंस यू गेट द रेट परसेंट अमाउंट निकाल के उसमें से प्रिंसिपल माइनस करके CI कैलकुलेट करना था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। इस बार देखो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस पूछा है। अगर अब ऐसा पूछा है तो सबसे पहले तो सिंपल इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा और कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालना पड़ेगा, फिर उनका डिफरेंस लेना पड़ेगा। अक्रूड ऑन एन अमाउंट ऑफ रुपीज 19,200, मतलब क्लियरली प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है रुपीज 19,200 एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स, मतलब टाइम दिया हुआ है 3 ईयर्स और रेट परसेंट कितना दिया हुआ है 12% पर एनम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो सिंपल इंटरेस्ट निकाल देते हैं। दिस इज PRT अपॉन में 100, सारी वैल्यू सब्सटीट्यूट करना मेरे साथ साथ और कोशिश करना कि मुझसे पहले सॉल्व करके निकालो। रेट कितना दिया है 12 इंटू 3 अपॉन में 100। अब देखो दिस इज 192 इंटू 36, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आएगा 6912। दिस इज सिंपल इंटरेस्ट। बट क्या क्वेश्चन ने सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट पूछा है क्या? नहीं, क्वेश्चन ने अभी बोला है कि एक काम करो, पहले कंपाउंड इंटरेस्ट और निकाल के बताओ, फिर इसके साथ इसका डिफरेंस ले लेना। तो दिस इज माय इक्वेशन 1, ये याद रखना, भूलना नहीं, है ना। ओके, अब देखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए फॉर्मूला मेरे पास है अमाउंट बराबर प्रिंसिपल 1 प्लस R/100 की पावर T। प्रिंसिपल कितना है 19,200, रेट परसेंट कितना दिया है 12 अपॉन में 100 की पावर, टाइम कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है। ओके, सॉल्व कर लेते हैं। 19200, ये सिंप्लीफाई हो रहा है 3, दिस इज 25, 4 से मैंने कट किया है ना। ओके, अब 25 प्लस 3 इज 28 अपॉन में 25 का होल क्यूब, दिस इज अमाउंट। तो अब अमाउंट तो निकल गया, लेकिन आपको CI निकालने के लिए अमाउंट में से क्या करना पड़ेगा, प्रिंसिपल माइनस करना पड़ेगा। अगर डाउट लगता है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि पहले सिर्फ अमाउंट का वैल्यू कैलकुलेट कर दें। तो अमाउंट का वैल्यू जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 26974.61 समथिंग आएगा, है ना। तो 26974.61, अगर पूरा लिखना है तो पूरा लिख लो 6176। ये तो अमाउंट आया है। अमाउंट में से जब मैं प्रिंसिपल माइनस करूंगी 26974, थोड़ा सा वैल्यू बड़ा इसलिए आ रहा है कि नीचे में 25 है, तो जब आप 25 को ऊपर डिवाइड करोगे तो टर्मिनेट हो जाएगा, बट थोड़ा सा लेंदी जा रहा है। तो अगर आपको 61 लिखना है या 6 तक भी लिखना है तो भी गलत नहीं है। मैं पूरा आप लोगों को इसलिए लिख के बता रही हूँ क्योंकि ऑप्शन में फाइनल आंसर में मुझे देखो कहीं ना कहीं 6176 कुछ दिख रहा है, तो इसलिए मैं पूरा लिख रही हूँ। जब आप अब इसको माइनस करेंगे, है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए, तो आपको मिल जाएगा ये, इसको मैं माइनस कर देती हूँ 19,200 को इसमें से, तो ये आ जाएगा 777.6176, सॉरी, ठीक है। दिस इज कंपाउंड इंटरेस्ट 777.6176, दिस इज कंपाउंड इंटरेस्ट। नाउ क्वेश्चन ने पूछा था कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस निकालना है। तो जो आपने कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला है, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना निकाला है आपने 777.6176, उसमें से ऐसा ही माइनस कर दो 6912, देखो माइनस करो इसको, तो ये बचा 6176 पॉइंट, दिस इज 276 और 17 में से वापस 9 गए तो इज 8, तो दिस इज 862.6176। ऑप्शन में है, बिल्कुल है, और वैसे भी 6176 के बाद हमको दिख ही गया था, बट बेटर है कि आप पूरा सॉल्व कर लो। कभी मान लो कुछ वैल्यू चेंज हो रही हो, वैसे तो नहीं होगी, यहाँ पे क्यों नहीं होगी, क्योंकि ऐसा ही कुछ पॉइंट में था ही नहीं। तो CI निकालने के बाद अगर आप जब SI माइनस करेंगे तो डेसिमल वाली जो वैल्यूज है वो तो सेम रहनी है। और ये भी बात सही है कि जो CI होगा वो SI से ज़्यादा ही होगा, क्योंकि CI में इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट लगता है। तो 3 सालों के लिए SI और CI जब निकालोगे तो CI का वैल्यू ज़्यादा आएगा, फिर उसमें से SI निकाल के माइनस करना है, जो क्वेश्चन ने हमसे पूछा था। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन था, दोनों आपको अलग अलग कैलकुलेट करके सॉल्व करना था।
वापस से देखो क्वेश्चन कैसा है, डिफरेंस वाला ही है। व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन एसआई एंड सीआई ऑन अ सम ऑफ रुपीज 15,000। मतलब प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है 15,000, सॉर्टेड है इतना तो। अब फॉर 2 years टाइम दिया हुआ है एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 12.5% पर एनम। रेट परसेंट कितना दिया हुआ है 12.5% दिया हुआ है। तो अब ऐसा करने के लिए सॉल्व करने के लिए जो पिछले वाले क्वेश्चन में अप्रोच यूज करी थी वही अप्रोच यहाँ पे यूज कर लेंगे। तो सबसे पहले तो एक काम करते हैं, एसआई निकालते हैं। एसआई निकालने के लिए एसआई बराबर होगा PRT अपॉन में 100। कोई परेशानी इतनी नहीं होना चाहिए क्योंकि वही कर रहे हैं जो पिछले वाले क्वेश्चन में करा था, है ना। एसआई हो गया 15,000 इंटू 2, रेट परसेंटेज 12.5 अपॉन में 100, डेसिमल हटाया अपॉन में 10, ये 3 जीरो इससे चले गए। ओके 15 इंटू 2 इज 30, 30 इंटू 125, है ना। इसको सॉल्व कर लो, 15,3750, ये क्या आया है मेरा एसआई आया है। अभी तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना बाकी है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए अब वापस हम फॉर्मूला पुट करते हैं। अमाउंट बराबर हो जाएगा प्रिंसिपल 1 + R/100 की पावर t। इजी है, ज़्यादा टफ नहीं है ये, क्योंकि सेम मेथड लगा रहे हैं। वैल्यूज देख लो एक बार, 15,000 है प्रिंसिपल कितना है 15,000 है, रेट कितना दिया हुआ है 12.5 दिया हुआ है। कितने सालों के लिए निकालना चाहते हो 2 सालों के लिए निकालना चाहते हो। ये डेसिमल हटाया तो ये आ गया 0। अब देखना 15,000 1 + 125/1000, तो 125 इंटू 8 करूंगी तो मुझे क्या मिल जाएगा 1000 मिल जाएगा। ये मुझे मालूम है तो मैंने इसको सॉल्व करके लिख दिया कि पावर 2। देखिएगा ध्यान से 15,000, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। दिस इज 9/8 का होल स्क्वायर, है ना। तो 15,000 इंटू 9/8 का होल स्क्वायर, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो जो आपको वैल्यू मिलेगा इट इज 18984.375। दिस इज अमाउंट। बट क्या अमाउंट निकालने से काम हो जाएगा? नहीं, क्योंकि अभी जो अमाउंट निकला है इसमें से पहले प्रिंसिपल माइनस करके मैं सीआई कैलकुलेट करूंगी। तो सीआई कैलकुलेट करने के लिए 18984.375 प्रिंसिपल माइनस कर दे। प्रिंसिपल कितना है 15,000, ठीक है, माइनस कर दो। दिस इज 375 489 3984.375 इज माई CI। अब CI आ गया, SI है, दोनों के बीच का डिफरेंस पूछा है तो ऑब्वियसली CI जो होगा वो बड़ा होता है। तो 3984.375। SI क्या निकाला था आप लोगों ने 3750, माइनस कर देते हैं 375, जब माइनस करेंगे तो 234.375। बहुत बढ़िया, ऑप्शन बी दिया हुआ है। हमने तो ऑप्शन इस बार देखा ही नहीं था करने के पहले, और कितना सही हमारा आंसर निकल गया। डेसिमल से देख के भी आप वैसे आइडेंटिफाई कर सकते थे, बट बेटर है कि एरर ना हो तो पूरा आंसर निकाल दो, है ना। तो इजीली इसमें तो आंसर दिख रहा था 0.375 की वजह से। तो हमारा डिफरेंस क्या है 234.375। अच्छा क्वेश्चन था ये भी। ओके, एक और क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से कि द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹1200। प्रिंसिपल कितना दिया है इस बार 1200 दिया हुआ है फॉर 1 ईयर। टाइम कितना दिया है 1 ईयर दिया हुआ है। रेट परसेंट कितना दिया है 10% दिया हुआ है। पर एनम रेकॉर्ड हाफ ईयरली। तो जब आप कैलकुलेट करेंगे इस बार कंपाउंड इंटरेस्ट तो आपको ईयरली कैलकुलेट नहीं करना है, इस बार फॉर्मूले में हाफ ईयरली दे दिया। सिंपल इंटरेस्ट पे तो कोई फर्क पड़ना नहीं है, तो क्यों ना हम पहले सिंपल इंटरेस्ट निकाल लें। सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT अपॉन में 100। सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए प्रिंसिपल इज 1200, रेट परसेंट इज 10, टाइम इज 1 अपॉन में 100। इसको सॉल्व करा तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया 120। इसको हाईलाइट करके रख लीजिएगा कि सिंपल इंटरेस्ट का वैल्यू कितना आया मेरा 120। अब देखिएगा ध्यान से, सिंपल इंटरेस्ट तो आ गया। अब एक काम करते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं।
तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए पहले अमाउंट निकालते हैं। तो प्रिंसिपल हाफ ईयरली है तो रेट कितना हो जाएगा, आधा, और टाइम को क्या कर दोगे आप लोग, डबल। वेरी गुड। प्रिंसिपल 1200 दिया हुआ है क्वेश्चन में, 1 प्लस, ध्यान से देखिएगा, रेट परसेंट 10 है तो रेट परसेंट का वैल्यू इज 10/2 अपॉन में 100 की पावर 2 × 1। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, 1200 है ना, 10/2 इज 5, 1 प्लस 5/100 की पावर 2। इसको सॉल्व करा, दिस इज 20। इसको और सॉल्व कर लेते हैं, 1200 इंटू एलसीएम ले लेती हूँ 21/20 का स्क्वायर। यहाँ तक देखिए समझ में आया है कि नहीं आया। कुछ भी डाउट लगता है तो बिल्कुल बिना लोड लिए आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। अब ये मेरा अमाउंट आ गया। सीआई निकालने के लिए मैं क्या करूँगी, जो मेरा अमाउंट निकला है 21/20 का स्क्वायर माइनस 1200 कर दूंगी, है ना। तो देखो जब आप इसको सॉल्व करोगे और इसका जब फाइनल वैल्यू निकालोगे तो आप इसको सॉल्व करके देखिएगा, सीआई आपका निकल के आ जाएगा 123, है ना। तो अमाउंट निकालने के बाद ये अमाउंट जो लिखा है उसको याद रखिएगा, अमाउंट में से प्रिंसिपल 1200 माइनस कर दिया तो मुझे क्या मिल गया, सीआई 123। अब जब सीआई मिल गया है और एसआई भी है ही, तो क्वेश्चन ने क्या पूछा, दोनों के बीच का डिफरेंस। तो डिफरेंस इज 123 माइनस 120 विच इज 3। ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन बी इज माई राइट आंसर। तो सबसे पहले तो एसआई निकाला था इस क्वेश्चन में और सीआई निकाला था, लेकिन हाफ ईयरली वाला फॉर्मूला लगाया था। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन ने ऑलरेडी बोला था कि जो सीआई कैलकुलेट कर रहे हैं वो हाफ ईयरली बेसिस पे कर रहे हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों ने ये सेशन एंजॉय करा हो। मैंने ये शीट सिर्फ इसलिए अपलोड करी है या मैंने इसलिए ये वीडियो बनाया है सो दैट आप लोगों का अच्छे से कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट पे अच्छे से कमांड बन जाए। फ्यूचर में अगर आप लोगों को और कोई डाउट लगते हैं या फिर आप लोगों को और भी शीट्स चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।